हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर एसएससी के लिए सीरीज चल रही है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट, जीके की सब्जेक्ट को कवर करवा रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिकल में डीसी जनरेटर कंप्लीट करवा चुके हैं। हमारा टॉपिक डीसी मोटर चल रहा है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं और साथ के साथ हमने जीके की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं और धीरे धीरे सारी सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं डीसी मोटर, जिसके हम 100 क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ डीसी मोटर इज। ऑप्शन ए बैक ईएमएफ इक्वल्स टू 2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। ऑप्शन बी बैक ईएमएफ इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई 2। ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू 4 इंटू बैक ईएमएफ। ऑप्शन डी सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू बैक ईएमएफ। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक ईएमएफ इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई 2। इसी कंडीशन पर हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ए डीसी मोटर इज प्रिफर्ड ओवर एन एसी मोटर। ऑप्शन ए देखिए, लो स्पीड ऑपरेशन। ऑप्शन बी हाई स्पीड ऑपरेशन। ऑप्शन सी वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। ऑप्शन डी फिक्स्ड स्पीड ऑपरेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 53, इन डीसी मशीन द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन ए 2 to 3%। ऑप्शन बी 10 to 15%। ऑप्शन सी 20 to 25%। ऑप्शन डी 50 to 75%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 to 3%। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विच डीसी मोटर इज जनरली प्रेफर्ड फॉर क्रेन्स एंड होस्ट। ऑप्शन ए सीरीज मोटर। ऑप्शन बी शंट मोटर। ऑप्शन सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर। ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। इसमें पूछा हुआ है क्रेन्स एंड होस्ट के लिए। क्रेन्स एंड होस्ट के लिए हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज। ऑप्शन ए सीरीज मोटर। ऑप्शन बी शंट मोटर। ऑप्शन सी कंपाउंडेड मोटर। ऑप्शन डी बोथ शंट एंड कंपाउंड मोटर। 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन डी, बोथ शंट एंड कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 56 पे देखिए, द स्पार्किंग इज डिस्करेज इन ए डीसी मोटर बिकॉज। ऑप्शन ए इट इंक्रीजेज द इनपुट पावर कंजप्शन। ऑप्शन बी कम्यूटेटर गेट्स डैमेज। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर गेट डैमेज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, स्पीड कंट्रोल बाई वॉल लियोनार्ड मेथड गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन। ऑप्शन ए इन वन डायरेक्शन। ऑप्शन बी इन बोथ डायरेक्शन। ऑप्शन सी बिलो नॉर्मल स्पीड ओनली। ऑप्शन डी अबव नॉर्मल स्पीड ओनली। वॉल लियोनार्ड मेथड की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन बोथ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, फ्लाईव्हील इज यूज्ड विद डीसी कंपाउंड मोटर टू रिड्यूस द पीक डिमांड बाय द मोटर। कंपाउंड मोटर विल हैव टू बी। ऑप्शन ए लेवल कंपाउंडेड। ऑप्शन बी अंडर कंपाउंडेड। ऑप्शन सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड। ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, फॉलोइंग मोटर इज यूज वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट। ऑप्शन बी इंडक्शन मोटर। ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन डी डीसी मोटर।
एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इन ए डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर इफ शंट फील्ड सडनली ओपन्स, ऑप्शन ए द मोटर विल फर्स्ट स्टॉप एंड देन रन इन अपोजिट डायरेक्शन एज सीरीज मोटर, ऑप्शन बी द मोटर विल वर्क एज सीरीज मोटर एंड रन एट स्लो स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सी द मोटर विल वर्क एज सीरीज मोटर एंड रन एट हाई स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन डी द मोटर विल नॉट वर्क एंड कम टू स्टॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द मोटर विल फर्स्ट स्टॉप एंड देन रन इन अपोजिट डायरेक्शन एज द सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन, ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर एंड ऑप्शन डी क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर। इसमें पूछा हुआ है पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में ही हमें स्पीड रेगुलेशन करने की ज़रूरत सबसे कम पड़ती है, क्योंकि स्पीड सीरीज मोटर की वैसे ही ज़्यादा होती है, तो हमें रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बसेज, ट्रेन, ट्रॉली, होस्ट, क्रेन्स रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड देयरफॉर मेक यूज ऑफ, ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी इंडक्शन मोटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी मोटर विल, ऑप्शन ए reduce slightly, option B increase slightly, option C increase proportionality and option D remains unchanged। डीसी शंट मोटर के लिए बात की हुई है, अगर स्पीड को हम बढ़ा देते हैं तो जो लोड को हम बढ़ा देते हैं तो स्पीड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो कि रिड्यूस हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिड्यूस स्लाइटली। क्वेश्चन नंबर 64, द आर्मेचर टॉर्क ऑफ डीसी शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए फील्ड फ्लक्स ओनली, ऑप्शन बी आर्मेचर करंट ओनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें पूछा हुआ है आर्मेचर टॉर्क के लिए, तो आर्मेचर टॉर्क के लिए और वो भी डीसी शंट में। तो देखिए इसमें आप टी प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, ठीक है। तो जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो फील्ड के भी प्रोपोर्शनल होता है और आर्मेचर करंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन विल ऑफर मिनिमम एफिशिएंसी, ऑप्शन ए वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ऑप्शन बी वोल्टेज फील्ड कंट्रोल मेथड, ऑप्शन सी आर्मेचर कंट्रोल मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मेचर कंट्रोल मेथड। मिनिमम एफिशिएंसी के लिए पूछा है तो इसका हो जाएगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यूजुअली वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज डिजायर्ड इन केस ऑफ, ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ऑप्शन बी एलिवेटर्स, ऑप्शन सी स्टील रोलिंग मिल्स एंड ऑप्शन डी कोलायरी बाइंडर्स। ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलायरी बाइंडर्स। क्वेश्चन नंबर 67, द स्पीड ऑफ मोटर फॉल्स फ्रॉम 1100 आरपीएम एट नो लोड टू 1050 आरपीएम एट रेटेड लोड, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ द मोटर। तो ये इसका आंसर देखिए, स्पीड रेगुलेशन पूछा हुआ है तो इसका स्पीड रेगुलेशन हो जाएगा 1100 माइनस 1050 अपॉन 1100। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये बनेगा 4.76% के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68,
द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर प्रोवाइड्स, ऑप्शन ए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, ऑप्शन बी कांस्टेंट वोल्टेज ड्राइव, ऑप्शन सी कांस्टेंट करंट ड्राइव, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसके लिए देखिए ये ग्राफ होता है जहाँ पर बेस स्पीड होती है ये, ठीक है, हम बेस स्पीड लेकर देते हैं। इससे बिलो द बेस स्पीड अपनी होती है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल होता है, ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल होता है, और अबव द बेस स्पीड अपना होता है फील्ड कंट्रोल। ओके, अब इसमें पूछा हुआ है आर्मेचर वोल्टेज, तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में अपनी पावर तो होती है वेरिएबल, ठीक है, और अबव द बेस स्पीड अपनी पावर हो जाती है कांस्टेंट। ये तो है अपनी पावर, ठीक है। और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में अपनी जो टॉर्क होता है वो होता है अपना कांस्टेंट, ये टॉर्क कांस्टेंट हो गया अपना, और अबव द बेस स्पीड टॉर्क हो जाता है अपना वेरिएबल। ओके, तो इसमें पूछा हुआ है द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर प्रोवाइड्स। अब इसमें ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, ऑप्शन बी कांस्टेंट वोल्टेज ड्राइव, ऑप्शन सी कांस्टेंट करंट ड्राइव, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब आर्मेचर कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल के लिए हमारा जो टॉर्क होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, as there is no back EMF at the instant of starting a DC motor, in order to prevent a high current from flowing through the armature circuit, option A resistance is connected in series with the armature, option B a resistance is connected parallel to the armature, option C armature is temporarily open circuited, and option D a high value resistor is connected across the field winding। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन फील्ड सर्किट, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट। इसमें पूछा हुआ है कि द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ओके, ऑप्शन बी देखिए इसमें इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड करंट। अब इसको समझ सकते हैं हम, अगर हम फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो अपनी करंट कम हो जाएगी, तो एक फॉर्मूला होता है एन प्रोपोर्शनल टू EV/5, ओके, करंट कम हो जाएगी, और I प्रोपोर्शनल टू 5 होता है, ओके, करंट कम हो जाएगी तो अपना फील्ड का जो फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा तो अपनी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हमसे यही पूछा हुआ है कि स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इफ IA बी द आर्मेचर करंट देन स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज, ऑप्शन ए देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ IA, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल टू IA, ऑप्शन सी वेरीज एज IA, एंड ऑप्शन डी वेरीज एज IA। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ IA। जो स्पीड शंट मोटर की होती है वो डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं होती आर्मेचर करंट से, तो इसका हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ IA, क्योंकि शंट मोटर में अपना फ्लक्स लगभग कांस्टेंट होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो आर्मेचर की करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, इन केस द बैक EMF एंड द स्पीड ऑफ ए DC मोटर आर डबल्ड, द टॉर्क डेवलप बाय द मोटर विल। क्वेश्चन दोबारा देखिए, इन केस द बैक EMF एंड द स्पीड ऑफ ए DC मोटर आर डबल्ड, द टॉर्क डेवलप बाय द मोटर विल, ऑप्शन ए रिमेन अनचेंज, ऑप्शन बी रिड्यूस टू 1/4 वैल्यू, ऑप्शन सी इंक्रीज 4 फोल्ड्स, एंड ऑप्शन डी बी डबल्ड। अब इसको दोबारा देखिए आप, मैंने अभी बताया आपको n बराबर EV/5 होता है ना। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अपना जो बैक EMF है
ये भी अपना डबल कर दिया। ओके, और जो अपनी स्पीड है ये भी डबल कर दी। अब 2n बराबर 2ev/5 है, यानी ये और ये बराबर है, तो ये कांस्टेंट हो गया ना, ये कांस्टेंट हो गया, और t बराबर होता है 5 × IA। ओके, अपना 5 कांस्टेंट है तो 5 का कोई मतलब नहीं पड़ेगा टॉर्क में, और करंट वैसे देखी जाए तो I प्रोपोर्शनल टू भी 5 होता है। अभी मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया है। तो जब ये फ्लक्स कांस्टेंट है तो अपनी करंट भी कांस्टेंट होगी दोबारा से, तो अपना टॉर्क होगा जो अनचेंज्ड होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 73, एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग व्हेन ए डीसी मोटर इज पुट ऑन सप्लाई इट बिहेव्स लाइक। ऑप्शन ए हाईली रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन बी ए लोड रेजिस्टेंस सर्किट, ऑप्शन सी ए कैपेसिटिव सर्किट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए लो रेजिस्टेंस सर्किट। क्वेश्चन नंबर 74, द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी वेरिड बाई बेरिंग। ऑप्शन ए फील्ड करंट, ऑप्शन बी अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एनी ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन, which one of the following is necessarily the advantage of DC motor over AC motor? ऑप्शन ए लो कॉस्ट, ऑप्शन बी वाइड स्पीड रेंज, ऑप्शन सी स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, ये देखिए इसमें पूछा हुआ है कौन सा एडवांटेज नहीं है। ओके, तो वाइड स्पीड रेंज हमारी होती है, स्टेबिलिटी हमारी डीसी मोटर की ज़्यादा होती है, और जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी डीसी मोटर से हमारा ज़्यादा होता है, लेकिन लो कॉस्ट नहीं होती। अपनी जो डीसी मोटर है वो एसी मोटर के कंपेयर में हाई कॉस्ट वाली होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लो कॉस्ट। हमारे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।